नीट के एग्ज़ाम के बाद अगर आप यूजी एमएससी में आप अप्लाई किए हैं काउंसलिंग के लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होगा। आइए जानते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद फ्री एग्जिट कैसे लें, ये बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो आइए जानते हैं फ्री एग्जिट कैसे लें। पहला ये तरीका है कि स्टूडेंट अगर फर्स्ट काउंसलिंग में मिले हुए कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो उस एडमिशन को कैंसिल कराकर भी फ्री एग्जिट ले सकते हैं, जिसका आपका डेट दिया हुआ है 3rd और 4th। तो उस तरीके से आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तब भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। तीसरा तरीका है आप अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं भी जाते हैं, रिपोर्ट करने भी नहीं जाते हैं, तब भी आपको फ्री एग्जिट कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आपको फ्री एग्जिट लेना हो तो बेस्ट वे क्या है कि आप कोई भी रिपोर्ट करने ना जाएं, दैट इज़ द बेस्ट वे। और आप श्योर रहें कि ये भी एक फ्री एग्जिट का बेस्ट तरीका है और आपको भी परेशानियों से भी आप खुद को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में आता है कि क्या सेकंड काउंसलिंग में हम फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं या फर्स्ट काउंसलिंग में जो चॉइस हमने फिलिंग किया उसी के आधार पर सेकंड काउंसलिंग में हमारा कॉलेज अलॉटमेंट होगा। द आंसर इज कि आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग सेकंड काउंसलिंग में करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि क्या फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन लेने के बाद हम अपग्रेड कर सकते हैं। द आंसर इज यस। आप अपना एडमिशन कराने के बाद अपग्रेड करवा सकते हैं और सेकंड काउंसलिंग में आप उससे बेटर कॉलेज हो सकता है कि आपको मिल जाए अकॉर्डिंग टू योर रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि क्या सेकंड काउंसलिंग में अगर बिहार के थ्रू आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो क्या एडमिशन लेना मैंडेटरी है। द आंसर इज नो। आप अगर एडमिशन नहीं भी लेते हैं तो आप थर्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, सिर्फ आपका सिक्योरिटी मनी जो है वो वापस नहीं होगा। थर्ड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा और आप थर्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि क्या बिहार के थ्रू सेकंड राउंड में अगर कोई कॉलेज अलाउड आपको हो जाता है तो बिहार का थर्ड राउंड के काउंसलिंग के लिए आप अपग्रेड ऑप्शन ले सकते हैं। तो आंसर है कि अभी लास्ट ईयर तक ऐसा अपग्रेड का ऑप्शन बिहार के थ्रू नहीं मिला है, बट हो सकता है कि इस बार आपको मिलने की उम्मीद हो। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि लास्ट ईयर से ऑल इंडिया में अपग्रेड का ऑप्शन शुरू हुआ है, इस बार से बिहार भी शुरू करे, इसकी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो होपफुली इस बार से आपको बिहार के थ्रू अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, बट उसमें श्योरिटी नहीं है। होपफुली आपको मिलेगा, ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि क्या बिहार के थ्रू सेकंड राउंड में अगर आपने कोई कॉलेज ले लिया, आप उसमें एडमिशन ले लेते हैं, तो क्या ऑल इंडिया के थ्रू थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आंसर इज नो। आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आप सेकंड राउंड में मिले कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आप किसी भी दूसरे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि एक बार आप सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन ले लेते हैं तो आप फर्दर किसी भी काउंसलिंग राउंड से बाहर हो जाते हैं, सिर्फ आप अपग्रेड कर सकते हैं उसी काउंसलिंग में। तो आप अगर स्टेट में लेते हैं तो उस स्टेट के अलावा दूसरे ऑल इंडिया या दूसरे स्टेट में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि क्या थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। द आंसर इज कि अगर आपको फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आपको थर्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपको सेकंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, छोड़ दिया है, तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आपका प्रायर रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट लैप्स हो जाएगा। तो फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके माइंड में क्वेश्चन आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन से स्टूडेंट भाग ले सकते हैं।
तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वैसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें थर्ड राउंड तक कोई भी कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं हुआ है। कोई भी कॉलेज मीन्स आपको ना ही MBBS में अलॉटमेंट हुआ है, ना ही BDS में अलॉटमेंट हुआ है, ना ऑल इंडिया में और ना ही स्टेट में। अगर दोनों में से कहीं भी आपकी किसी कॉलेज में अलॉटमेंट हो जाती है तो आपको किसी भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है, तो वैसे स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाता है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में कहीं भी कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, वैसे स्टूडेंट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, क्या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग और फ्रेश रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट होता है? द आंसर इज यस। आपको उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है और फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होता है, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा और आप सही तरीके से बिहार काउंसलिंग को कंप्लीट करेंगे और अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज में दाखिला लेंगे। ध्यान रखें कि आप अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को अच्छे से बनाएं और काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे तरीके से फॉलो करें। कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, गोल फैमिली हमेशा आपके साथ है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।